हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर के टॉपिक वाइज सीरीज में करेंट अफेयर के समसामयिक मतलब विविधि विविध मिसलेनियस पार्ट को करने जा रहे हैं। देखिए, ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। खास करके रामसर साइट अभी तक कितना बना है, राम मंदिर के बारे में, शिलान्यास के बारे में, रिजर्व बैंक का नवीनतम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तो बदलते रहता है 3 महीना पर। भारत मंडप, विश्व का सबसे बड़ा नटराज प्रतिमा, भारत का नया संसद भवन, इससे जुड़ा हुआ सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, अब देखिए इसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। किससे स्टार्ट करेंगे? देखिए, बैंक रेट तो बदलते रहता है, लेकिन एक दृष्टि में हम स्पीड में इसको देख लेंगे। ठीक है, ये बैंकिंग एग्जाम के लिए होता है, इधर एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं एक बार। रिजर्व बैंक के द्वारा नवीनतम मौद्रिक नीति प्रत्येक 3 महीना पर ये बदलते रहता है। ठीक है, देखिए बैंक रेट अभी है 6.75%, बैंक रेट 6.75%, रेपो दर 6.50% और रिवर्स रेपो 3.35%। ठीक है, रिवर्स रेपो कितना होगा? 3.35%। का CRR कितना होगा? 4.50। SLR क्या होगा? 18% और MSF क्या होगा? 6.75%। ठीक है, 1 जून की स्थिति है ये। अब देखिए, CRR जो होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, बैंक को अपने पास रखना होता है। ठीक है, अब क्या होता है, नहीं, बैंक को RBI के पास जमा करना होता है। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब MSF क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, अब देखिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एक के तहत बैंक लेता है, दूसरे के तहत देता है। बैंक रेट अपना अपना हर बैंक का होता है। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वो आपको सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ओनली बैंक के एग्जाम के लिए ये है, इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, राम मंदिर महत्वपूर्ण तथ्य। मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ? 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी द्वारा किया गया था। मंदिर का शिलान्यास बनाने का प्रथम दिन जो शिलान्यास कार्यक्रम था वो शुरू कब हुआ? 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी द्वारा। राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ? 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी द्वारा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को VVI। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को, 22 जनवरी 2024 को। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में, VVI। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कौन शैली में है? नागर शैली में है। कौन शैली में है? नागर शैली में। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में। नागर शैली में ऐसे टाइप का ऊपर में मंडप होता है, नागर शैली में है। ठीक है, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण। अब देखिए, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली, समझ गए। अब राम मंदिर का डिजाइन कौन तैयार किया था? तो ये भी VVI, चंद्रकांत चंद्रकांत सोमपुरा। राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत चंद्रकांता भगवान रामचंद्र सोमपुरा, तो चंद्रकांत सोमपुरा इसका डिजाइन करेगा राम मंदिर का। ठीक है, राम मंदिर का निर्माण कौन सा कंपनी? टाटा और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, जो रेलवे का पटरी भी बनाता है। टाटा और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने मिलकर के किसको? राम मंदिर का निर्माण करवाया था, टाटा और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी मिलकर के। कह रहा है कि LNS कंपनी, LT कंपनी, ठीक है, लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है, और टाटा के साथ। कह रहा है इसमें कितना लागत लगा था? तो इस मंदिर को बनाने में टोटल 1800 करोड़ रुपया लगा था। कितना करोड़ लगा था? राम मंदिर निर्माण में 1800 करोड़ रुपया लगा था। और इसकी ऊंचाई 161 फीट है। कितनी ऊंचाई है? 161 फीट। मतलब पैसा लगा था 1800 करोड़, ऊंचाई है 161 फीट की, तो राम मंदिर का। ठीक है, अब देखिए, रामलला की मूर्ति, रामलला की मूर्ति का ऊंचाई है 51 इंच। कितना है? 51 इंच। रामलला की मूर्ति का ऊंचाई है 51 इंच। और निर्माता है अरुण योगीराज। राम भगवान की मूर्ति को कौन बनवाया है? रामलला की मूर्ति अरुण योगीराज, 51 इंच का मूर्ति है, अरुण योगीराज बनाया है इसका, अरुण योगीराज। राम मंदिर में 5 मंडप 392 खंभे, राम मंदिर में 5 मंडप 392 खंभे तथा 3 मंजिलें हैं। 3 मंजिलें हैं। कितने हैं? 3 मंजिलें हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत मंडप, मतलब महत्वपूर्ण भारत मंडप। भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडपम की अवधारणा से प्रेरित भारत मंडपम का उद्घाटन पीएम मोदी 26 जुलाई 2023 को किए थे।
मतलब भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडपम की अवधारणा, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडपम की अवधारणा से प्रेरित भगवान भारत मंडपम का उद्घाटन पीएम मोदी 26 जुलाई 2023 को किए थे। इसके वास्तुकार, भारत मंडपम का वास्तुकार है कौन? संजय सिंह एन एवं साइमन एनएफ, संजय सिंह एवं साइमन एनएफ कौन है? स्पेनिश है ये, ठीक है। इसका निर्माण शाहपुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने किया है। भारत मंडपम का निर्माण कौन किया है? शाहपुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड, शाहपुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने किसका? भारत मंडपम का निर्माण किया है। इसका उच्चतम स्तर 7,000 लोग की बैठने की व्यवस्था है। कितना? 7,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था। कितने लोगों की? 7,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है भारत मंडपम में। ये भगवान बसवेश्वर की अवधारणा है। 26 जुलाई 2023 को मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और भारत मंडपम की वास्तुकार संजय सिंह और साइमन एनएफ स्पेनिश है। इसका निर्माण शाहपुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने किया है। इसमें बैठने की कितना लोग? 7,000 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा करा है दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भगवान भारत मंडपम, दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के सामने अष्ट धातु से बनी दुनिया के सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा, दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडप के सामने अष्ट धातु से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। ये किसका? कितना? 27 फुट ऊंचाई है नटराज प्रतिमा की और 18 टन की वजनी है। इस मूर्ति का तमिलनाडु के स्वामी मलाई के राधा कृष्णन सतपथी ने तैयार किया था। मतलब 27 फुट ऊंची नटराज प्रतिमा और 18 टन वजनी इस मूर्ति का निर्माण तमिलनाडु के स्वामी मलाई के राधा कृष्णन सतपथी ने तैयार किया था। कौन किया था? राधा कृष्णन सतपथी ने तैयार किया था। अब बात करते हैं भारत का नया संसद भवन, महत्वपूर्ण तथ्य। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी ने किया। विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर, किस पर? विनायक दामोदर बीडी सावरकर जिसको बोलते हैं कि 140वीं जयंती के अवसर पर नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। नया संसद भवन किसका हिस्सा है? सेंट्रल विस्टा परियोजना का। इसका भी निर्माण टाटा लिमिटेड ने किया है। 971 करोड़ रुपया लगा है। टाटा लिमिटेड ने किया है और 971 करोड़ रुपया लगा है नया संसद भवन बनाने में। 1800 करोड़ किस में? राम मंदिर में, ठीक है। और रुपया अनुमानित लागत से किया गया है। भवन का डिजाइन एचसीपी डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नया संसद भवन का डिजाइन एचसीपी डिजाइनिंग एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र कुल 1272 लोग बैठ सकते हैं। ज्वाइंट सेशन में कितना लोग बैठ सकते हैं? 1272 लोग। नए संसद भवन लोकसभा के लिए 888 सदस्य तथा राज्यसभा के लिए 384 सदस्य की बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन का वास्तुकार है बिमल पटेल। नए संसद भवन का वास्तुकार है बिमल पटेल। कौन पटेल? बिमल पटेल, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख रामसर साइट के बारे में। मगधी केरे संरक्षण, ये क्या है? कर्नाटक का असीमा टाइगर रामसर साइट है। मगधी केरे संरक्षण, मगधी केरे कर्नाटका, मंगनी केरे का संरक्षण कर्नाटका में, ठीक है। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन, ये तमिलनाडु, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन तमिलनाडु में, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन तमिलनाडु में। करोबेटी अभ्यारण्य तमिलनाडु, करोबेटी सोलर रिजर्व करोबेटी तमिलनाडु, सोलर रिजर्व करोबेटी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक का है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण, ये भी कर्नाटक का है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण, ये भी कर्नाटक का है। रामसर साइट अंक समुद्र पक्षी संरक्षण, ये भी रिजर्व कर्नाटक का है। अघनाशिनी एस्चुरी, ये भी कर्नाटक का। अघनाशिनी एस्चुरी कर्नाटक, अघनाशिनी एस्चुरी कर्नाटक। सालबुल आर्द्रभूमि संरक्षण, ये तो सालबुल होगा तो जम्मू कश्मीर में।
रामसर साइट है आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व। सागबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, ये भी हाईगम और सालबुल आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, ये दोनों कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का। ठाणे क्रिक महाराष्ट्र, ठाणे में ठाणे जिला है महाराष्ट्र का, वहीं पर है ठाणे क्रिक महाराष्ट्र में। काजीपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजीकुलम है पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। बुडबुड पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। कांजीकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। बुडबुड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। चित्रागुड़ी अभयारण्य तमिलनाडु। देखिए काजीकुलम, बुडबुड, थेरूर और चित्रागुड़ी। काजीकुलम, बुडबुड, सुचिंद्रम और चित्रागुड़ी, ये सब कहाँ के है? ये सारा अभयारण्य के यहाँ के? तमिलनाडु के। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। यशवंत सागर रामसर साइट का है मध्य प्रदेश में। अंशुपा झील उड़ीसा में। अंशुपा झील रामसर साइट उड़ीसा में। हीराकुंड उड़ीसा, हीराकुंड रामसर साइट ये भी कहाँ है? उड़ीसा में है। तमपारा झील उड़ीसा, तमपारा उड़ीसा। रंगाथितु कर्नाटक में, कर्नाटक में। नंदा लेक ये गोवा में है, नंदा लेक गोवा में है। सतकोसिया गॉर्ज उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। बेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है, बेम्बानूर तमिलनाडु। बेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, बेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। बेंदाथांगल पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है। उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य ये भी उदय मार्तंडपुरम तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार से तो तमिलनाडु ही होगा। कंथानकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। सिरपुर तालाब इंदौर मध्य प्रदेश, सिरपुर तालाब इंदौर मध्य प्रदेश। पाला आर्द्रभूमि सियाहा जिला मिजोरम। सागर झील त्रिपमा ये कहाँ है? शिवपुरी मध्य प्रदेश में। पीचवरम मैग्रोव ये पीचवरम तमिलनाडु में है। पल्लीकलाई चेन्नई तमिलनाडु में। पल्लीकलाई मार्स रिजर्व चेन्नई तमिलनाडु में। करकिली पक्षी अभयारण्य कांचीपुरम, क से करकिली, कांचीपुरम तमिलनाडु में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य VVI संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य जामनगर गुजरात, खिजगिरिया ये भी VVI है, जामनगर गुजरात रामसर साइड है। हैदपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में। हैदपुर और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हैदपुर रामसर साइड जो आर्द्रभूमि है और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य दोनों उत्तर प्रदेश में है। भिंडवास पक्षी अभयारण्य झज्जर हरियाणा, भिंडवास झज्जर हरियाणा। अब सबसे ज्यादा VVI है कि वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 80 है। कुल संख्या कितनी है? 80 है, जिसमें सर्वाधिक रामसर साइट वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु है। सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य तमिलनाडु है। सर्वाधिक रामसर साइट अभी कितना है? 80 है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट 80 है और सर्वाधिक रामसर साइट वाला जिला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।